प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं कामतानाथ। लेखक का जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुई। कामता प्रसाद जी की मुख्य रचनाएं, इनके उपन्यासों की बात करें तो उसमें समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, पिघलेगी बर्फ आते हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो उसमें तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा आदि आते हैं। नाटक की बात करें तो उसमें दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया आदि आते हैं। लेखक कामतानाथ को जो सम्मान मिला, आइए अब उसकी बात करते हैं। इनको सम्मान मिला मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार। लाख की चूड़ियाँ पाठ का उद्देश्य। लेखक शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की व्यथा, साथ ही गांव के बिखराव और सांस्कृतिक ह्रास के कारणों को स्पष्ट करना है। चलिए बात करते हैं पाठ के सारांश की ओर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति आज पैसा है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगर काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीन ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की इस दुर्दशा को देखकर बदलू मन ही मन बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया।
काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों, माथे पर नसें उभर आई और अब वह बीमार रहने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे पाठ के कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले आप इस पाठ को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद सभी शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।